हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बनता है कंडीशनल में से, है ना। देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने ये जो टेंस आपके एग्ज़ाम में आता है ना, तो टेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल का। तो टेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल का और उसको बोला जाता है ज़ीरो कंडीशन। इसको ध्यान से देखना, एक 10 मिनट का वीडियो है लेकिन आपके 2 नंबर पक्के करके जाएगा, ठीक है। जीरो कंडीशन का मतलब क्या होता है समझिए। जीरो कंडीशन, सबसे पहले तो कंडीशनल है ये जीरो कंडीशन। नाम ही क्या है इसका, जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया, बेस। जैसे ऐसी बात जो हर आदमी जानता है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए, कि अगर पानी को हम उबालते हैं, है ना, तो जम जाता है ना, है, उड़ जाता है। अच्छा, तो ये आपको पता है कि नहीं पता है। तो ऐसी बात, जैसे कि पहली बात अगर मैं बोलूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर पहला सेंटेंस मैं बोलूं और दूसरा आप बता दो तो इसको बोलते हैं जीरो कंडीशन, बराबर। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी बात करेंगे, पहले आप देख लो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो शुरू होता है इफ से, और इफ के बाद में इसमें दो फॉर्म, जैसे कि दो इवेंट, फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट इसमें आती है। एक फर्स्ट इवेंट और एक सेकंड इवेंट, ये दो इवेंट इसमें आती है ना। अब मैंने यहां पे बोला जैसे कि अगर पानी को उबालते हैं तो वो उड़ जाएगा। तो अब जनरली जब हिंदी करते हैं तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस निकल के आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भैया जो फर्स्ट इवेंट है इसको कहाँ लगाना है और सेकंड इवेंट को कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, पहली इवेंट जो होगी उसे आपको प्रेजेंट सिंपल में लगाना है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो दूसरी इवेंट होगी उसे भी प्रेजेंट सिंपल में ही लगाना है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जब भी मैं कभी फर्स्ट फॉर्म बोलता हूँ तो आपके दिमाग में एक चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है कि फर्स्ट फॉर्म मतलब अगर सिंगुलर हुआ तो एस या ई एस, और यदि प्लूरल हुआ तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बोलो, आ जाती है ना ईमानदारी से। और यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर सिंगुलर हुआ तो एस या ई एस, और प्लूरल हुआ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये है इसका गणित पूरा, है ना। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसमें इफ फर्स्ट फॉर्म ये होता है जीरो कंडीशन का स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला कि अगर हम पानी को उबालते हैं तो वो उड़ जाता है, तो इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा, इफ वाटर बॉइल्स। अगर हम पानी को उबालते हैं तो यहां मैंने क्या लिखा, इफ वाटर बॉइल्स। आगे इस तरफ एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया यहाँ क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे टेंस के अलग अलग, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ऐसे। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्म लगानी है कि यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे आपके कि इट इवेपोरेट, या है ना इवेपोरेट्स, या इवेपोरेटेड, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगाना है कि इफ वाटर बॉइल्स इट इवेपोरेट्स, मतलब अगर पानी को उबालते हैं तो वो उड़ जाता है। बोलो, बात समझ में आ गई। तो ये होता है इसका लॉजिक। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहली इवेंट और दूसरी इवेंट दोनों में ही हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। तो ये होता है जीरो कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है। आइए मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना। ये आप लिख लीजिए कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया तो एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि इफ़ इट रेन्स। अब यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ इट रेन्स। अब आपसे पूछ लेगा वो कि बताओ उधर क्या आएगा। तो आप क्या एग्जाम में कुछ भी हिंदी करेंगे, हिंदी कभी नहीं करना। यहाँ से समझो कि एक बात बताओ कि अगर जैसे बारिश हुई मान लो, तो घास क्या होगा, घास जल जाएगी क्या कि सूख जाएगी? भैया घास गीली हो जाएगी। कॉन्सेप्ट सिंपल है। तो ये एक जनरल फैक्ट है। तो यहाँ पे ग्रास जो है वो सिंगुलर है, तो इसको देखते हुए वर्ब के साथ एस या एस लग जाएगा। तो क्या लगा देंगे, गेट्स। तो इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकता है, और सबसे बड़ी बात, भगवान ने चाहा तो क्वेश्चन भी यहीं से आ जाएगा आपका, इनसे बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं, है ना।
देखो एग्ज़ाम में एक एक नंबर इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ, और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि एक नंबर कम हुआ कि ज़िंदगी भर सैलरी आने से रुक जाएगी और फिर अपने को जीवन भर इधर उधर हाय हत्या करना ही जे, कभी कुछ कर रहे कभी कुछ कर रहे। लेकिन अगर थोड़ी सी आपने अभी मेहनत कर ली, थोड़ा सा अपना समय दे दिया और थोड़ा सा अगर आप अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। महीने टू महीने 1 तारीख को तनख्वाह आएगी, कोई टेंशन नहीं, ख़त्म। पर उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। बस वही हम खोने के लिए तैयार नहीं है, हमारा समय खोने के लिए तैयार नहीं है ना, इसलिए दिक्कत आती है। अब यहाँ पर देखिए, इफ़ वाटर बॉइल्स। अब ये प्रश्न आया मेरे पास कि इफ़ वाटर बॉइल्स, अगर पानी उबलता है तो पानी को उबलता है तो क्या होता है, जम जाता है जम थोड़ी जाता है। तो फिर बोले उड़ जाता है, सबको पता है। हाँ, तो फिर इट सिंगुलर है तो इवेपोरेट्स आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो इफ़ वाटर बॉइल्स इट इवेपोरेट्स, अगर पानी उबलता है तो वो उड़ जाता है। और बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न इस प्रकार से आएगा, हो सकता है आपके पास दो दो ऑप्शन आ जाए। अरे दो दो ऑप्शन आ जाए तो हम डरते थोड़ी है क्या, हम तो ऐसे कर देंगे इसको। इफ़ वाटर कोल्ड इट फ्रीज, मतलब ये इस प्रकार का सेंटेंस है कि अगर पानी को ठंडा करते हैं तो वो जम जाता है। मतलब सबको ही जानते हैं इस बात को, सबको ही जानते हैं, मतलब जनरल फैक्ट। तो वाटर चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ पर गेट में से मुझे, मैं तो ऑप्शन भी नहीं देखता हूँ, मैं तो यहाँ से गेट में से एस लेना है मुझे और इधर फ्रीज में से फ्रीजेस लेना है मुझे। तो ऐसा योग कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, नहीं यहाँ बन रहा है, हाँ यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलो हो गया क्वेश्चन। तो ये इस प्रकार, इसको बोलते हैं ज़ीरो कंडीशन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप अंग्रेजी की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी आपकी अंग्रेजी आती है, जैसे कि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, MPSI, MP टेट ग्रेड 1 ग्रेड 2, PNST, सभी की एग्ज़ाम के लिए आपके लिए शानदार क्लासेस अवेलेबल है। और अभी जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको केवल बोले सर हमको तो केवल, और देखिए आपके लिए जो PNST का जो कोर्स चल रहा है हमारा अभी इंग्लिश का, है ना, ये आपका पहले 449 था जो कि अभी 399 में आपको मिल रहा है। और ये जो कोर्स है इसमें कंप्लीट इंग्लिश रहेगा आपका PNST का। ये जो प्राइस है ये आपका रात 12 बजे तक ऑफ़र रहेगा और फिर इसका प्राइस बढ़ेगा क्योंकि इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर की। ठीक है, ये 1 ईयर की वैलिडिटी है। इसमें 1 साल के आपके केवल अभी 399 रुपये लग रहे हैं, जिसमें पूरा बेसिक से चैप्टर वाइज वीडियो कोर्स साथ में PDF आपको मिल रहा है। बहुत सस्ता है ना। लेकिन अब आपका आज रात 12 बजे तक ये ऑफ़र है, जिसको भी लेना है आप ले सकते हैं। और अगर कोई परेशानी आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो इस नंबर पर, मनीष सर के नंबर है, इस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, सर आपको चालू करवा देंगे। कल से जो इसका प्राइस है ये आपका 599 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसकी वैलिडिटी हमने 1 ईयर की कर रखी है। ठीक है, तो जिसको भी लेना है आपका 22 तारीख रात 12 बजे तक ये ऑफ़र रहेगा। ठीक है, शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और कंटेंट में जाके देख सकते हैं, ऐसा कोर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ओके। तो इस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो, है ना। विश्वास के साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बैठा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।